शुरू करो जी। हाँ जी। सतनाम जी। केदारा महला पंजवा। हर बिन कोई ना चालस साथ, हर बिन कोई ना चालस साथ। दीनानाथ करुणापत स्वामी, अनाथा के नाथ रहाओ। खास बात। केदारा महला पंजवा बानी गुरु अर्जन देव जी महाराज की है। हमारे हैं हर बिन कोई न चालस साथ। हर कहते हैं परमात्मा, बिन के नन्हे को औंकड़ लगी है, पर वो मतलब वो शब्द, वो नाथ जो हमेशा हमारे साथ है, शब्द रूप में परमात्मा है, गुरु रूप में आता है। उसके बगैर कोई साथ जाने वाला नहीं। यहाँ पर बैठ के लोग बड़ी मिन्नत समाजत करेंगे, रो पीट लेंगे, बड़ा कुछ कर लेंगे, लेकिन जहां पर जिथे लेखा मंगिए उथे खड़े दिसन, वो सिर्फ परमात्मा ही है, परमात्मा ही गुरु है, जिसको हम राम कहते हैं। हर बिन कोई ना साल चालस साथ, और दीनानाथ करुणापत स्वामी, अनाथा के नाथ। कहते हैं परमात्मा दीनानाथ, गरीबों के मालिक, दया के सागर, करुणापत स्वामी, कुल मालिक, अनाथा के नाथ, जिसका कोई नहीं उसका तुम मालिक है। हम अनाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं। हर बिन कोई न चाल साथ, दीना नाथ करुणापत स्वामी, अनाथा के नाथ। है परमात्मा, आप ही बख्शिश करो। हाँ जी, आगे चलते हैं जी, दोबारा पढ़ दो। रहाओ। दीनानाथ करुणापत स्वामी, अनाथा के नाथ रहाओ। सुख सुत संपत्ति बिखिया रस भोगवो भोगवत, निहबद जम के पाथ। बहुत गहरी बात है। इसको हम उस वक्त समझते हैं जिस वक्त किसी का जाने का टाइम होता है, और वो उस वक्त उसको ना कुछ नजर आता है, ना उसकी आंखें खुलती है, और वो बुड़बुड़ाता भी है, उसको पता नहीं क्या बोल रहा होता है, और सारे साथ बैठे रोने पीटने के लिए बैठे होते हैं, और कोई इधर मत्थे टेक रहा है, कोई उधर मत्थे टेक रहा है, कोई किसी को टेलीफोन कर रहा है, कोई कहता है शायद वो मेरे को बचा देगा, शायद ये मेरे को बचा देगा, लेकिन उस वक्त टाइम हो गया है। सुत पुत्र, संपत्ति, सारी दौलत, भिक्षा रस भोगत, जे सारे जिस वक्त वो बंदा था इसकी साथ बैठे, वो पुत्र, वो संपत्ति थी, और सारे तरह तरह के रस भोग रहे थे, आनंद ले रहे थे, खुशियां ले रहे थे, और एक एक अलग दुनिया में पड़े थे, मौत खुली हुई थी। दरिया करने बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हाजिनू अचिंते बाज पाए। सुत संपत भिख्या रस भोगवत, और आगे क्या फरमाते हैं जी?
नह निबहत जम कै पाथ। ना निबहत जम के साथ, जिस वक्त ये जमों के साथ जाने लगा उस वक्त ये निभते नहीं है, बात साथ नहीं होते, ये अकेला होता है। अगर गुरु वाला है तो उसको जम नहीं लेने आते, नहीं तो जम तो उनका तो ड्यूटी है। ये जम क्या करे बेचारा, हुक्मे बंदा हुक्म कुमावे, हुक्मे करदा सहाय। इसलिए जब दोबारा पढ़ना जी, बहुत डेप्थ में लिखा है। सुत संपत, सुत संपत बिख्या रस भोगवत। और नह निबहत जम कै पाथ। जम के पाथ, जम के रास्ता, जिस रास्ते से जम ने ले जाना है उस जगह कोई साथ ये नहीं चलता कि फिक्र न कर मैं तेरे नाल आ, उधर कोई नहीं कहता, अकेला जाएगा, हंस अकेला जाएगा। ये एक बहुत दुखद बात है जिसको बयान करना मुश्किल है। ये जो जाने वाला है उसको पता है कि उसके साथ सारे खड़े हैं चारों पर, लेकिन साथ कोई नहीं जा रहा। न निभहत मतलब सारा नहीं देंगे, जम के पाथ, जम के रास्ते में जब जाएगा, पाथ रास्ते को बोला जी। फिर पढ़ देना, सुध संपत। सुत संपत बिख्या रस भोगवत। नह निबहत जम कै पाथ। क्या करना? नाम निधान गाओ गुण गोविंद। उधर सागर के खात। नाम निदान, नाम की माँ को औंकड़ है, निदान के नंदे को औंकड़ है, गाँव के बूढ़े को औंकड़ है। कहते हैं नाम निदान गाओ गुण गोविंद, शब्द के साथ जुड़ो। शब्द जो पढ़ने होते हैं ना, वो ठीक है, लेकिन इस जगह सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर शरीर इधर ही रह जाएगा, जुबान भी इधर ही रहेगी, बोली हिंदी पंजाबी अंग्रेजी संस्कृत सब भी इधर रह जाएगी, वहां वो बोली भी नहीं जाएगी, वहां कुछ नहीं जाने वाला। नाम का जो खजाना है, जो अंदर घट में हो रहा है, गूंजे मार रहा है, उस शब्द के साथ जुड़ो। गुण गोविंद, नाम तुन बानी, सिमरत शास्त्र वेद बखानी। सुखमनी साहब में आता है गुण गोविंद। गुण गोविंद क्या है? गाओ गुण गोविंद लिखा है, गाओ गुण गोविंद। गुण गोविंद क्या है? गुण गोविंद है नाम तुन बानी, जो नाम की दोनी बानी आ रही वो है गुण गोविंद। गुण गोविंद नाम तुन बानी। फिर गुरु गुरु अर्जन देव कहते हैं मैं अकेला नहीं कह रहा, सिमरत शास्त्र वेद बखानी। सिमरती हमें यही कह रहे हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं, वेद भगवान भी यही कह रहे हैं। इस लाइन को बड़ा दृढ़ करना पड़ेगा। नाम निधान गाओ गुण गोविंद। नाम निधान गोविंद धुन बानी, सिमरत शास्त्र वेद बखानी। और आगे जी, नाम निधान गाओ गुण गोविंद। उधर सागर के खात। उधर सागर के खात। ये बौसर का जो खात कहते खड्डे नु, ये बौसागर का जो गहरा खड्डा है जिसमें सारी दुनिया जाग गहरी है। आप देखोगे
टीवी में भी आता है, उस भी आता है। जो चला जाता है उसको कहते हैं ना कोई चिट्ठी है ना पत्र है, ना जाने कहाँ चले गए। तो ये खड्डा है, इस खड्डे को कोई नहीं भर सका अभी तक, स्वाय संतों के उस खड्डे से निकाल भी कोई नहीं सका। फिर पड़ जाए नाम निदान गाओ गुणवाणी उधर सागर के खात, इस भव सागर के खड्डे से उतरने के लिए शब्द उनको पकड़ना पड़ेगा। फिर पढ़ दो जी। नाम निधान गाओ गुण गोविंद, उधर सागर के खात। और शरण समरथ या कथ या गोचर, हर सिमरत दुख लाथ। बड़े सिंपल तरीके से बताया। शरण में आना किसकी, उसके उसके रिफ्यूज में आना है, उसकी सेंचुरी में आना है, उसकी शरण में आना है, उसके हवाले होना है जीते जी। शरण किसके, समर्थ जो कॉम्पिटेंट है। शरण समर्थ अकथ जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता, अगोचर जिससे हमारी मन बुद्ध चित्त अहंकार अक्ल की पहुंच नहीं है, उसको अगोचर कहते हैं। वो अकथ है, वो समर्थ है, वो अगोचर है, उसकी शरण में आना है। और वो क्या है, अपने अंदर में उस परमात्मा की सुरत को शब्द से जोड़ना। फिर वही आगे बात। और फिर पढ़ दो जी। शरण समरथ या कथ या गोचर, हर सिमरत दुख लाथ। उसके सिमरने से ये दुख जो है लत बड़े उतर जाएंगे। जन्म मरण का दुख, कर्मों का दुख। जब किसी को तकलीफ होती है, सारे कहते हैं कर्म भोग रहा है, कर्म भोग रहा है। ठीक है, कर्म तो भोग रहा है, बचाएगा कि? अगर शब्द का आसरा होगा तो थोड़ा सहारा मिल जाएगा, थोड़ा नहीं पूरा सहारा मिल जाएगा अंदर। फिर पढ़ो, शरण शरण सम्राट। शरण समरथ या कथ या गोचर, हर सिमरत दुख लाथ। नानक दीन तूर जन बाछत, मिलै लिखत तुर माथ। वाह 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 वाह। कहते हैं नानक क्या कर रहा है, दीन है, दूर जन बांछत, तेरे सेवकों की दूर चाहिए, तेरी दूर चाहिए। नानक दास को, जन दास को बोलते हैं। नानक दीन दूर जन बांछत, और मिले लिखत तुर माथ। वो भी मिलेगी जब, अगर तुर में मस्तक पे परमात्मा ने लिखा तब मिलेगी, सबको थोड़ी मिलती है। मत्थे टेकते हैं, इधर टेकते हैं, उधर टेकते हैं, उधर टेकते हैं, उधर टेकते हैं। अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन काम बनेगा तब जब परमात्मा की बख्शिश होगी। हाँ जी, अगला शब्द ले लो जी। केदारा महला पंजवा, घर पंजवा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। केदारा मल्ला पंजवा, गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। कार पंजवा, एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, एक परमात्मा है, गुरु कृपा से उसकी प्राप्ति होती है। और बिसरत नाहे मन ते हरि, बिसरत नाहे मन ते हरि। आगे। अब ये प्रीत महाप्रबल भई, आन बिखे जरी। ए स्टेज कब आई है, गुरु कृपा से आती है।
अगर कोई मैं परमात्मा को याद करता हूँ, मेरे मन से हृदय बिसरता नहीं है, नहीं। ऊपर दिया एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। गुरु कृपा से एक ओंकार, ओंकार आकार कर परमात्मा ने उसकी क्रिएशन करी है। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, उसी कृपा से विसर्ग नाही मानते हरि। ऐसा परमात्मा तेरी कृपा हो गई, मेरे को तेरी याद लगातार बनी हुई है। और अब बिसरत नाहे मन ते हरि, अब है प्रीत महाप्रबल भई। ये जो प्रीत थी ना, पहले कच्चे धागे की तरह थी, कभी प्रीत है कभी नहीं है। दिल करा तो हम मत्था टेकते चलेगा, दिल की तो ना करे। दिल की था तो आंखें बंद करके भजन बैठ गए, दिल के तो ना बैठे। कहते अब यह प्रीत महाप्रबल भई, अभी ये पूरे जोर शोर से आ गई है प्रीत, तेरी कृपा से। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, उसकी कृपा से अब यह प्रीत महाप्रबल भई। और आन बिखे जरी, इसकी कृपा से विषय विकार सारे सड़ गए। आन मैंने दूसरे दुनियावी द्वैत वाले माया के जितने थे विषय विकार, वो इसके सामने जल गए, सड़ गए, और नाम ही नाम आ गया। हाँ जी, आगे। अब ये प्रीत महाप्रबल भई, आन बिखे जरी। रहाओ। हम्म, मूंद कहाँ त्याग चात्रक, वाह वाह। मीन रहत ना करी। कहते हालत कैसी होगी अब यह प्रीत महाप्रबल भई। कहते किस तरह? कहते जैसे चात्रक है ना, वो स्वाति बूंद के बगैर नहीं रह सकता, खत्म हो जाएगा। बूंद कहाँ त्याग चात्रक, और मीन रहत ना करी। मछली जो है ना, एक पल भी नहीं रहेगी पानी के बगैर। परमात्मा दया करो, आप ही ने ये प्रीत जगाई है, आप ही इसको मुकम्मल करो। ये तूने ही दर्द दिया है, तू ही दवा देना। हाँ जी, फिर पढ़ दो। बूंद कहाँ त्याग चात्रक, मीन रहत ना करी। गुण गोपाल उचार रसना, हम्म, टेव एह परी। फिर पढ़ना जी। गुण गोपाल उचार रसना, टेव एह परी। गुण गोपाल उचार रसना, ऐसा सच्चे पातशाह तेरे गुना गाते हैं, जुबान भी तेरा ही नाम लेती है। टेव ए पड़ी, टेव कहते हैं ऐसी आदत पड़ गई, ये एक मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तेरा प्रेज करनी, ये इज ए पार्ट ऑफ माई नेचर नाउ। हाँ जी, फिर पढ़ दो जी। गुण गोपाल उचार रसना, टेव एह परी। महानाद कुरंक मोह्यो, हम्म, वेद पीत भेद तीखण सरी। महानाद कुरंक मोयो,
प्रीत के कारण हरण जो है ना, वो जब महानाद चलता है तो उससे मोहित हो जाता है। जिस तरह नाद होता है, हिरण बिल्कुल पागल हो जाता है। महानाद कनक मोहो जैसे उसकी हालत है। वेद तीखन सरी, और उसको जब तीर लगता है तो बड़ा शॉर्ट लगता है, बड़ा तीखा लगता है, उसमें कलेजे में लग जाता है। कहता है उसको तीर भूल जाता है उसको, क्योंकि उसका जो ध्यान है वो नाद में है। इसलिए वो नाद से प्रेम कर रहा है, उसको तीर की दर्द दूर नहीं लग रही। अगर हमारे अंदर भी शब्द प्रकट हो जाए तो दुनिया के तीर हमें नुकसान नहीं कर सकते। फिर पढ़ दो जी, महानाद। महानाद कुरंक मोह्यो, तुरंत बोलते हैं जी। वेद तीखन सरी। तो तीर का दुख है। वो आओगे। प्रभु चरण कमल रसाल नानक, गांठ बांध तरी। प्रभु चरण कमल रसाल नानक। ऐ प्रभु, तेरे चरण कमल जो है वो अमृत का सोमा है। गांठ बांध तरी, और ये मैंने गंढ बन के अपने पले रख ली कि यही लेना मैंने, और मेरे को नहीं चाहिए। अब देखो ना, कई दफा बच्चे को जाते हैं ना बाजार में, तो कहते ये खिलौना लेना, वो कहते नहीं अगला ले देंगे, वो ਉੱਥੇ जिद करके बैठ जाता है। माँ और प्यो दोनों जिद कर देता है, उन दोनों लेके देना पैदा है। यहाँ भी बच्चों की तरह जिद करी है गुरु अर्जन देव जी ने परमात्मा के आगे, कि सच्चे पातशाह मैंने तो यही चाहिए, मेरे को मेरे पर दया करो। फिर पढ़ दो जी। प्रभु चरण कमल रसाल नानक, गांठ बांध तरी। केदारा महला पंजवा। प्रीतम बसत रिद में खोर, यहाँ पर एक ओंकार सदगुरु प्रसाद नहीं लिखा, पिछले में लिखा था। क्योंकि यहाँ हालत क्या हुई है, ये मन की वजह से हुई है। क्या हालत हुई है, फिर पढ़ दो जी। प्रीतम बसत रिद में खोर, प्रीत बसत रिद में खोर। मेरा हृदय जो ना कोरा है, और दुनिया इसमें बस रही है, जो तेरे चरणों के साथ प्यार बढ़ने नहीं देती। मतलब ज्यादा, जिसको कहते हैं ना सकड़ा हृदय, कोरा भांडा, जेड़ा अभी अभी यूज होना है, ये हृदय भी कोरा है। किथा काल कुआरी खाया, जुगत डंडा प्रतीत। खिंथा ए, ए, ए प्रीतम प्रभु, मेरे हृदय विच में कोरापन आ गया बस, जो तेरे चरणों के प्यार से खाली है और तेरे साथ प्रीत बढ़ने नहीं देता। इसका क्या है कि ए प्रभु, आप ही इसमें अपनी पूंजी डालो, नाम की अनहद नाद पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी। आपके हाथ में ये पूंजी है, पूंजी आप डालो। फिर पढ़ो जी। प्रीतम बसत रिद में खोर,
परम पीत निवार ठाकुर। परम पीत निवार ठाकुर। पीत कहते हैं दीवार को, जो परमों की दीवार मेरे चारों तरफ लगी हुई है। आज मैं गोवा से बात कर रहा हूँ, पूरे गोवा के बंदे जितने हैं ना, सारे तुलसी और उसकी शादी में लगे हुए हैं। वो कौन है दूसरा? दूल्हा कौन है? हाँ हाँ, उनकी शादी हो रही है। कोई पैसे दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। दुकानें बंद करी हुई। परम पीत निवार ठाकुर, ये परमों की दीवार जो हमारे चारों तरफ लग के, जिसने हमें तुमसे अलहदा कर दिया है। सालग्राम की और तुलसी की शादी होती है ना, तो कहता है परम पीत निवार ठाकुर, और क्या कर, गहले हो अपनी ओर। और मेरा बाजू पकड़ के अपने गले से लगा। गया ले हो, गया मैंने पकड़ के ले हो अपनी ओर, मेरी बाह पकड़ के मेरे को अपने साथ जोड़ लो, मेरे को अपना बना लो। प्रीतम बस, फिर पढ़ो जी। प्रीतम बसत हृद में खोर। हम्म, परम पीत निवार ठाकुर। गहले हो अपनी ओर। हम्म, रहा। रा- हम्म, अधिक गरत संसार सागर। कर दया चारों तोर। फिर पढ़ना जी। अधिक गरत संसार सागर। कर दया चारहों तोर। अधिक गरत संसार सागर, ये संसार के समुद्र में बहुत अनेकों खड्डे हैं। गिरने के लिए हर जगह पर खड्डा बना हो। अगर हर जगह खड्डा लगा हो तो आप कोई खड्डे की दीवार पे चल रहे हो तो कहीं तो गिर जाओ। एक खड्डा हो तो बात हो ना, छोड़ो। जगह जगह खड्डे हैं, पैदा होते खड्डे शुरू हो जाते हैं। खाने का, पीने का, रोने का। किसी को पेट दर्द होती है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है, किसी को कोई चीज हो जाती है, किसी को कोई चीज हो जाती है। और ये चलती ही रहती है जब तक दुनिया में है। अधिक मैंने बहुत सारे गर्त संसार ठागर सागर, और कर दया चारों तोर। दया करके मेरे को किनारे लगा दो। आप मेरा हाथ पकड़ लो, दया करके किनारे लगा लो, नहीं तो डूब जाएंगे। जी आगे। संत संग हर चरण बोहित। हम्म, उधर ते लै मोर। मेरे को संतों की संगत दे दो, मेरे को पूरे महापुरुषों का बलाप दे दो, क्योंकि वो उससे वो मेरे को तेरे चरण पकड़ा देंगे। और जो तेरे चरण हैं, वो जो जहाज है नाम का, उससे जोड़ देंगे। और जब मैं उस जहाज में बैठ जाऊंगा, उधर तो लय मोर, और उस तरह से आप मेरे को बख्शिश करके पार कर लोगे। सच्चे पातशाह, मेरे को संतों की संगत मिला दो, जिनकी कृपा से आपके चरण जो बोहित है, वो जहाज है, वो मिल जाएंगे, और मैं इस समुद्र से पार हो सकूंगा। हाँ जी, दोबारा पढ़ दो। संत संग हर चरण बोहित। उधर ते लै मोर।
गर्भ कुंट में जिन्हें तार्यो, हम्म, नहीं बिखे बन में होर। गर्भ कुंड में जिन्हें तारियो, जिसने मैनू गर्भ कुंड में भी आस्था दिता, जिसने मैनू माता दे गर्भ विच बचाया। गर्भ कुंड में जिन्हें तारियो, तारियो मैंने आसरा दिता, मेरे को बचाया विकारों से, और नहीं बिखे बन में होर। उसमें गर्भ कुंड में मैं से इस सबसे बचाया, और परमात्मा ने मेरे को उस खतरनाक जगह पे बचा के रखा। नहीं बिखे बन में होर, और कृपा करके उस तो बिना कोई होर नहीं, नहीं बिखे बन में होर, जिसने मेरे को माता के गर्भ में बचाया है। और ये जो दुनिया का विषय विकारों का जंगल है जिसमें फंसे हैं, इसमें भी वो ही बचाने वाला है। नहीं बिखे बन में होर, कोई होर परमात्मा नहीं है। आज कई सत्संग आप सुन रहे हो जिसमें बार बार रिपीट हो रहा है कि असली आपका गुरु वो है जिसने आपको माता के पेट में बचाया था, और अभी भी वही बचा रहा है, अभी वो वही रक्षा कर रहा है, और वही हमारा गुरु है। फिर पढ़ा, गर्भ कुंड में जिन्हें तारियो, तारे गर्भ कुंट में जिन्हें तार्यो, जिसने बचाया। नहीं बिखे बन में होर। ये जो बिखे बन में, इसमें कोई दूसरा नहीं है, यहाँ भी वही है, वो हमारे साथ है। काहे रे मन में चितवे उद्यम, जा आहर हरजियो परया, तेरे यार हर लगा हुआ है। कब से लगा हुआ है? हम तो इस जन्म की बात करते हैं ना, हमने उस तरफ मुंह ही नहीं करा, इसलिए हम घूमते जा रहे हैं। उड़ावड़े पुलावड़े फुल्ली, पुल पुल पछोतानी। जैसे किसी की आंखों में पट्टी बांध दें तो उसको घुमा देते हैं, फिर कहते हैं हमारे को ढूंढ लो। ये हमारे साथ हाल हुआ है। गर्भ कुंड में, फिर पढ़ रहे। गर्भ कुंट में जिन्हें तार्यो, नहीं बिखे बन में होर। वाह वाह वाह। हरि सकत शरण समरथ नानक, आन नहीं निहोर। हर सकत शरण समरथ नानक, है नानक परमात्मा सब ताकतों का मालिक है। सकत मैंने शक्तियां, शरण समरथ नानक। नानक कहते हैं मैं उस समरथ की शरण में आया हूं, जो पूरे, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, सर्वशक्तिमान है, और आन नाही, आन नहीं, और आन नहीं निहोर। मेरे को किसी की मोहताजगी नहीं, और मैंने मेरे को किसी की मोहताजगी नहीं रह जाती, क्योंकि मैं तेरी शरण में आ गया। मोहताजगी तब हो अगर तेरे पास जो चीज मांगते हो तेरे पास ना हो, दूसरे से लेनी पड़ती है। जब तू सर्वशक्तिमान है, एवरीथिंग इज विद यू, माता के पेट में भी तू ही बचाने वाला था, इस दुनिया में भी दूसरा कोई है नहीं, और तू शक्तिमान है, समर्थ है, और तू देने के लिए भी समर्थ है। मैं और किसकी मोहताजी करूं, आन नाही निहोर। निहोर माने मोहताजगी, किसी के आगे कहना जी मैनू कह नहीं मिलिया, तुसी दिता नहीं मैनू, निहोरे पंजाबी च कहते हो। फिर पढ़ दो जी। हर सकत शरण समरथ नानक, हम्म। आन नहीं निहोर। आज का सत्संग इस शब्द पे समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन में पढ़ दो जी।
अधिक गरत संसार सागर, कर दया चारों तोर। संत संग हर चरण बोहित, उधर ते लै मोर। गर्भ कुंट में जिन्ह तार्यो, नहीं बिखै बन में होर। हर सकत सरन समरथ नानक, आन नहीं निहोर। आज का संग समाप्त होता है जी। कल मिलते हैं गुरु कृपा से। सपना।